सो हाय, दिस इज श्री एंड गुड मॉर्निंग। अभी हम एक मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे। रिकॉम के फेज़ में भी दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। सबसे पहले आप एक तो रिकॉम के थ्रू वेट गेन करते हैं या फिर रिकॉम के थ्रू वेट लॉस करते हैं। बट मुझे नहीं लगता मैं इन दोनों में से किसी के भी साथ जाने वाला हूँ। मुझे जो है अपना वेट स्टेबल भी रखना है एंड ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं है। बस 2 kg का डिफरेंस है मेरे वेट गोल में। आई थिंक कि मुझे जो भी रिकॉम के सजेशंस आते हैं कि रिकॉम के लिए ये डाइट रखनी चाहिए, इतना वेट होता तो ये वाली डाइट रखनी चाहिए, इतना वेट बॉडी वेट होता है तो, या फिर इतना प्रोटीन गोल रखना चाहिए, इतना बॉडी वेट होता है तो आई डोंट थिंक कि वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। बिकॉज मेरा बॉडी वेट जो है 78 समथिंग है एंड मुझे ज़्यादा वेट बढ़ाना भी नहीं है, ना ही मुझे वेट लूज़ करना है। बस 2 kg का मुझे जो है वो रिकॉम करना है एंड 2 kg के रिकॉम के लिए आई थिंक कि मुझे कैलोरी सरप्लस में भी नहीं रखना चाहिए, ना ही मुझे कैलोरीज वेट लॉस के लिए कम रखने चाहिए। जो कैलोरीज मेरे अभी मेंटेन कैलोरीज है वो रखना चाहिए एंड प्रोटीन गोल भी सिंपल ही रखना चाहिए। और माइक्रोस तो लगते ही है। तो आई थिंक रिकॉम, अब सबसे पहले रिकॉम पे क्या होता है, अगर आपको वेट गेन करना होता है तो आपको कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ता है एंड जो आपकी डेली एक्टिविटी है वो आपको इंक्रीज करनी पड़ती है एंड प्रोटीन गोल भी आपको थोड़ा इंक्रीज करना होता है। बट अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको कैलोरीज मेंटेन कैलोरीज पे रखना पड़ता है एंड प्रोटीन गोल सिंपल रखना पड़ता है एंड जो आपकी डेली एक्टिविटी है वो आपको इंक्रीज करनी पड़ती है। बट दोनों ही कंडीशन में मैं अभी नहीं हूँ। मेरा जो बॉडी कंडीशन है वो अभी लाइक मुझे मेंटेन कैलोरीज रखना है, प्रोटीन गोल सिंपल रखना है एंड डेली एक्टिविटी भी सिंपल रखना है, ताकि मेरा जो 2 kg है वो एक सिंपल वे थ्रू गेन हो, ना ही उसे कोई हार्श हो इतना एंड ना ही वो कोई इतना जल्दी भी हो। सो या आज का डे भी सिंपल होने वाला है। अभी यहाँ से सीधा घर जाते हैं एंड सेम रूटीन फॉलो करने वाले हैं हम। अभी 1-2 दिन तो वही रूटीन चलने वाला है हमारा। जैसे ही मैं चेंज करता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी ब्रेकफास्ट के लिए घर जाएंगे, देन उसके बाद एक मील लेंगे, उसके बाद एक छोटा सा नैप वर्कआउट के लिए, देन वर्कआउट के लिए चले जाएंगे। आज आई थिंक कि मुझे पुल वर्कआउट लगाना चाहिए बिकॉज मैंने 2 दिन पहले बोला था कि परसों मैं बैक लगा सकता हूँ, तो या टुडे इज़ द डे। तो अभी आज बैक का वर्कआउट लगाने वाला है। ज़्यादा नहीं, बस एक लैट पुल का वेरिएशन लगाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल का वेरिएशन लगाएंगे एंड एक स्मिथ मशीन पे बेंट रो का वेरिएशन लगाएंगे। तो एज सच मैं बैक में भी इतना कुछ वेरिएशंस नहीं रखता हूँ या फिर इतना कुछ इंटेंस, हाँ इंटेंस वर्कआउट तो रखता हूँ बट इतना बल्कि वर्कआउट नहीं रखता हूँ, सिंपल वर्कआउट रखता हूँ। आई डोंट नो व्हाई बट मैं उसमें सेटिस्फाई हो जाता हूँ। मेरी जो बॉडी है उसमें ही लाइक पूरी टूट जाती है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ इतने वेरिएशन लेने के बाद एक दो और लेता हूँ उससे मेरी बैक ज़्यादा ग्रो होगी, ज़्यादा जल्दी ग्रो होगी। ऐसा मेरे माइंड में कुछ थिंकिंग नहीं है। बट जितना मैं वर्कआउट करता हूँ वही फुल हाई इंटेंसिटी से अगर मैं करूँ तो आई थिंक कि मुझे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो या अभी घर चलते हैं सीधा एंड लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट। या लेट्स गो।
वी आर डन विद अवर वर्कआउट एंड अच्छा वर्कआउट था एंड हाई इंटेंसिव वर्कआउट था, तो एक पोस्ट वर्कआउट का मील लेता है एंड देन उसके बाद एक वॉक पे जाके इस डे को एंड करता है. सो या, इट वॉज अ गुड डे एंड सी यू इन अनदर वन. स्टे ट्यून्ड. लेट्स गो.